हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 थर्ड सम। स्टूडेंट्स, ये सम पहले दो सम्स के मुकाबले थोड़े अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। ये जो सम है वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और जो पहला दो सम देखा था वो मिनिमाइजेशन का था। ठीक है, क्या फ़र्क है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में? मिनिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम में आपको कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जो हमें कम से कम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, कॉस्ट हुआ, टाइम हुआ, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है जो हमें कम से कम रिक्वायर्ड होता है। और प्रॉफिट जैसी चीज़ है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बरोबर। तो ऐसे वाले सम जिसमें प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, ऐसे सम को हम बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, ये सम और मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। एक पहला स्टेप खाली अलग है, बाकी सारे स्टेप्स एक जैसे ही है। तो क्या फ़र्क है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको देखना है जितने भी एलिमेंट है ना स्टूडेंट, उनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है वो ढूंढना है। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 62, करेक्ट। तो 62 मैंने फाइंड आउट किया, करेक्ट। तो अभी जितने भी नंबर्स है सबको मेरे को 62 से क्या करना है स्टूडेंट? माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ऐसे करने से क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन में ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो स्टेप मैंने लिख दिया यहाँ पे। Since it is a maximization problem, subtract each element in the given matrix from the largest element, which is 62 here. The assignment matrix is obtained as follow. तो जब मैं सारे नंबर्स को, सारे एलिमेंट्स को 62 से माइनस करूंगा तो मुझे नया टेबल जो मिलेगा वो मिलेगा ये। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं देखूंगा कि सब नंबर्स मेरे क्या हो गए, 62 से माइनस करने पे चेंज हो गए। ठीक है, अब मैं पहला स्टेप जो नॉर्मल सम में भी होता है, रो मिनिमाइजेशन, करेक्ट। रो मिनिमाइजेशन के लिए जाऊंगा। तो हर रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अभी यहाँ पे फ़र्क है स्टूडेंट। पहले मैंने क्या किया, हाईएस्ट नंबर को लिया। अब मैं क्या लूँगा, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ। तो पहले रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 22, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, 22, करेक्ट। सेकंड वाले रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 22, ओके। थर्ड वाले में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 22, क्या बात है। फोर्थ वाले एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो भी 22, ओके। तो सारे रो में 22 मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। और फिफ्थ रो में तो जीरो है जो कि स्मॉलेस्ट है। किसी भी नंबर को जीरो से माइनस करूंगा तो सेम आने वाला है। ठीक है ना, तो फिफ्थ को चेंज करने की जरूरत नहीं, खाली स्टार्टिंग के फोर नंबर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? चेंज। स्टार्टिंग के फर्स्ट फोर रोज चेंज हो जाएंगे, करेक्ट। तो पहला स्टेप, subtract the smallest element of each row from the every element of that row। ऐसा करने पे मुझे मेरा नया टेबल मिल गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट रो में जीरो है, सेकंड में भी जीरो है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है और फिफ्थ में भी है। ठीक है, रो में तो है, कॉलम में है क्या? कॉलम में देखोगे तो यस, ये ए में तो है, बी में भी जीरो है, सी में भी जीरो है, डी में जीरो नहीं है, अच्छा ई में भी है। मतलब मुझे कॉलम मिनिमाइजेशन का स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर डी में भी जीरो होता तो कॉलम मिनिमाइजेशन का स्टेप इग्नोर कर सकते थे हम लोग। बट क्योंकि डी में जीरो नहीं है तो मुझे कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए जाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, मैंने वही टेबल यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग को ईजी रहे देखने में। ठीक है ना, तो मैं अभी डी को क्या करूँगा, मिनिमाइज करूँगा। तो सेकेंड स्टेप लिख देता हूँ मैं, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम देन असाइन थ्रू जीरोस, ओके। तो मैं जब सब्सट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था कॉलम में वो कौन सा था स्टूडेंट? 4। तो मैंने क्या किया, डी के जितने भी नंबर्स थे कॉलम में, डी कॉलम में, सभी को मैंने 4 से माइनस किया तो मुझे ये मिला। बाकी सब नंबर है जी टी से, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ असाइन करने का। ठीक है, असाइन करने के टाइम पे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ओके, ये मेथड फॉलो करना है। बट इसके पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये मेथड फॉलो करने के पहले आपको ट्राई करना है कुछ यूनिक जीरोस हो गए ना स्टूडेंट, तो वो आपको पहले मार्क कर देना है। ठीक है ना, पहले दो सम में भी आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज़ करना है आपको मेथड। ठीक है, तो पहले दो सम में भी आप वैसा ट्राई कर सकते हो। यूनिक जीरो क्या होता है पहले वो बता। यूनिक जीरो उसको बोलते हैं जिसके ना तो रो में कोई और जीरो है, सिर्फ एक ही जीरो है, और कॉलम में भी एक ही जीरो है। मतलब रो और कॉलम में सिर्फ एक ही जीरो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? यूनिक जीरो। ठीक है, तो ऐसे जीरो को हमें क्या करना है, पहले मार्क करना है, करेक्ट। तो देखते हैं, मार्क कर देखते पहले ये रो में, ये इस कॉलम में दो है, इसके कॉलम में नहीं बट रो में है, तो ये यूनिक जीरो नहीं हुआ। फिर यहाँ पे रो में एक ही, ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट यहाँ पे देखिए तो रो में नहीं बट कॉलम में, रो में दो जीरो है बट कॉलम में एक ही है, तो इसको मैं यूनिक बोल सकता हूँ।
तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये चला गया ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे ये रो में एक ही ज़ीरो है, कॉलम में भले दो है बट रो में, या रो में या कॉलम में एक ही ज़ीरो होना चाहिए। तो ये एक ही ज़ीरो है, तो इसे मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। ये टिक करने पे ये ख़त्म हो गया। ओके, नेक्स्ट रो में तो दो है, कॉलम में लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे दो ज़ीरो है, रो में कुछ भी नहीं, बट कॉलम में, जिस कॉलम में है, कॉलम में एक ही ज़ीरो है, तो मैंने इसको टिक कर दिया, ये एलिमिनेट हो गया। एंड लास्टली ये भी यूनिक है, ठीक है ना, जिसको मैंने टिक कर दिया। तो मैंने सारे ज़ीरोज़ को मैंने टिक कर दिया। अभी क्या करना है स्टेप स्टूडेंट, अनटिक रो, अनटिक रो ये है, अनटिक रो को टिक करना है मुझे, नॉन असाइंड रो को टिक करना है मुझे। टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट। सेकेंड, टिक द कॉलम हैविंग जीरो इन द टिक रो। जीरो इन द टिक रो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो कॉलम को मुझे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द रो हैविंग असाइनमेंट इन द टिक कॉलम। तो टिक कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पर है, यहाँ पे, तो वो रो को मुझे टिक करना है, ठीक है। ओके, ये किया मैंने स्टूडेंट। अभी टिक द कॉलम हैविंग जीरो इन द टिक रो, जीरो इन द टिक रो है क्या, नहीं, हो गया सब। पॉसिबल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो अभी क्या करना है आपको, आपको ड्रॉ करना है, क्या बोलते हैं, लाइंस ड्रॉ करनी है। टिक कॉलम व अनटिक रो, टिक कॉलम के वहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अनटिक रो के वहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। टिक कॉलम व अनटिक रो, वहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। ऐसा लाइन ड्रॉ करने पे क्या होगा स्टूडेंट, आपके सारे जीरोस कवर हो जाएंगे। अभी स्टेप क्या है, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे अनकवर्ड एलिमेंट है, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, विच इज़ 4, ठीक है। ये नंबर को, सारे अनकवर्ड एलिमेंट जो है उसमें से ये माइनस करना है 4 को, ठीक है ना। जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें 4 माइनस करना है। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दो लाइन, वहाँ पे आपको ये 4 प्लस करना है, ठीक है। और जहाँ पे सिंगल लाइन पास हो रही है वहाँ पे आपको नंबर को एज इट इज रहने देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये मैंने डिटेल में लिख दिया। फाइंड द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट विच इज 4, सब्सट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है या जिसके ऊपर से लाइन पास नहीं हुई है उसको 4 से माइनस कर दिया। एड इट टू द एलिमेंट विच लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, जहाँ पे दो लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे 4 को ऐड करना है। एंड अदर एलिमेंट ऑन द लाइन रिमेन अनचेंज, बाकी जितने भी लाइन्स पास हो रही सिंगल लाइन वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरा टेबल रेडी हो गया, करेक्ट। अब मैं ट्राई करता हूँ वापस असाइन करने का, ठीक है। सबसे पहले यूनिक जीरोस देख लेता हूँ। ये जीरो यूनिक नहीं है, इसके रो में है, इसके कॉलम में भी है, तो ये जीरो यूनिक नहीं है। ये भी जीरो यूनिक नहीं है, करेक्ट। ये ज़ीरो यूनिक नहीं है, रो में भी है, कॉलम में भी है, बट ये यूनिक है। अगर आप देखोगे तो इसके रो में और कोई नहीं, तो ये एक यूनिक ज़ीरो था जिसे मैंने असाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये यूनिक, ये यूनिक नहीं है, ये कॉल यहाँ पे है, ठीक है ना, ये बट ये यूनिक है, यहाँ पे ना तो कॉलम में ना तो रो में, इसको मैंने असाइन कर दिया, इसको असाइन कर दिया। अभी देखना मुझे इनमें से सिलेक्ट करना है, इसके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो ये यूनिक नहीं हुआ। ये यूनिक है क्योंकि इसके कॉलम में कहीं पे भी नहीं, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। ओके, इसे मार्क कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। अभी आप देख सकते हो कि एकदम यूनिक जीरो, एक ही जीरो पूरे रो में, और कोई जीरो नहीं है, एक है वो तो कैंसिल हो गया। तो मैं इसको असाइन कर दूंगा, इसको असाइन कर दूंगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट में बचा हुआ ये जीरो, सिंगल यूनिक बच गया ये, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरे सारे असाइनमेंट हो गए स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी चीज़ें सबके सब मैंने असाइन कर दी, ठीक है। ये टेबल मैं कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, वापस एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टेबल था लास्ट जो मेरे को वापस कंटिन्यू करना है। सबसे पहले यूनिक जीरो को टिक करना है, यहाँ पे यूनिक है नहीं है, ये जीरो यूनिक नहीं है क्योंकि रो में भी है और कॉलम में भी। ये जीरो यूनिक है नहीं है, ये जीरो यूनिक है नहीं है, ये जीरो यूनिक है, यस, रो में एक भी नहीं है, तो ये यूनिक हो गया, तो इसको मैंने टिक किया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिक है नहीं, यहाँ पे ज़ीरो है, रो में भी है और कॉलम में भी है, तो ये यूनिक है, यस, कॉलम में एक ही है, यूनिक ही है ये, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। फिर ये यूनिक है, यस ये यूनिक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है।
अब जब वापस देखूँगा तो ये तो यूनिक नहीं है, बोल सकते हैं यूनिक, क्योंकि यहाँ पे कॉलम में इसके नहीं, रो में है बट कॉलम में नहीं है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। और लास्ट में मैंने ये 0 सिलेक्ट कर दिया, कैसे भी कर सकते हो स्टूडेंट, बट सारे असाइनमेंट प्रॉपरली हो गए, ठीक है। अभी हो गए। अभी आपको क्या करना है, इस टेबल को ओरिजिनल टेबल से कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं ओरिजिनल टेबल आपके लिए लिख देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितने भी मैंने सर्कल्स किए यहाँ पे असाइन किए, वहाँ पे आप कर लो ताकि आपको आंसर लिखने में ईजी हो। ये यहाँ पे मैंने कर लिया मार्किंग, ओके। तो ये मैं सारे मार्किंग्स कर लिए, ओके ना, यस। तो बस अभी आपको फाइनल टेबल बनाना है जिसमें आपका आंसर होगा। टेबल बना दिया मैंने, जॉब्स 1 2 3 4। जॉब 1 को मैंने असाइन किया C, करेक्ट, इसका प्रॉफिट था 40, करेक्ट। जॉब 2 को मैंने असाइन किया E, जिसका प्रॉफिट था 36। जॉब 3 को असाइन किया मैंने A, जिसका प्रॉफिट था अगेन 40। जॉब डी को मैंने असाइन, सॉरी जॉब 4 को मैंने असाइन किया D, करेक्ट, जिसका प्रॉफिट था 36। एंड लास्टली जॉब 5 को मैंने असाइन किया B, ओके, जिसका प्रॉफिट था 62, ओके। तो जो टोटल प्रॉफिट है स्टूडेंट वो कितना मेरा, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 214। अगर मैं इस तरीके से असाइन करूंगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है विच इज़ 214, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होगा वो मेरा कितना होगा 214। इसके अलावा मैं कोई भी अल्टरनेटिव चूज़ करूंगा तो मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।